अब आते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकाले, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें जब वह अभिक्रिया होने लगे तो ऊष्मा निकले, गर्मी। तो ऐसा क्या है, क्या है बताइए? ऐसा एकदम सब लोग जानते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ जला देंगे, मान लो कार्बन को जला दिए ना, कोई चीज़ जलाएंगे तो उसमें क्या निकलेगा? राख बन जाएगा। अब फिर जब जल रहा था तो क्या निकल रहा था? ऊष्मा ना। तो वो जब जल रहा था ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ऊष्मा निकल रहा था ना, तो वही तो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ऊष्मा निकालना, ठीक। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जला दिए, जलता कैसे है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कैसे जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2। तो जला देंगे तब वो राख बन जाएगा, राख रहेगा और प्लस क्या निकला था? ऊष्मा, एनर्जी निकल नहीं रहा था। तो यह अभिक्रिया ऐसी थी जो ऊष्मा निकल रहा था। सबसे अच्छा हम लोग जलाते हैं बढ़िया से, एकदम रबड़ जला देते हैं या फिर कार्बन जला देते हैं, ठीक है। कार्बन रहता है, टायर वायर में कार्बन ही रहता है ना भरा, तो कार्बन जला देते हैं। कार्बन जलेगा कैसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल गया, और जल गया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया, ठीक है। अब जो और ईंधन की जो अशुद्धियाँ थी वो राख बन जाता है, बाकी सभी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाते हैं गैस। और फिर निकलता है ऊष्मा। क्या निकलता है? ऊष्मा। ढेर सारा ऊष्मा निकलेगा, एकदम कौड़ा बार के तापेंगे इसे ना, अलाव जला के कि वो ऊष्मा निकल रहा है। तो यही अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर? क्षेपी मतलब ना निकल रहा है, निकलना, ठीक है, बाहर निकल जाता है जो, ऊष्माक्षेपी, ठीक। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर ये एग्जाम में कोई आ गया केवल अभिक्रिया दे दिया ना, तो पूछेगा कि इसमें ऊष्मा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, या ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी। तो अगर एग्जाम में आ गया तो बताना बहुत सरल है, ये तो एकदम सरल है। यहाँ लिखा रहेगा इतना ऊष्मा निकला, यहाँ लिखा रहेगा 20 किलो कैलोरी, ठीक है, 20 किलो कैलोरी, कैलोरी लिखा रहेगा, कैलोरी ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने के लिए, यहाँ पे आराम से इसको समझने के लिए ऐसे जान सकते हैं कि यहाँ पे ऊष्मा लिखा रहेगा, मात्रा, ठीक है। अब समझ जाएंगे कि ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी। हाँ, यहाँ पे ऊष्मा निकलेगा और ऊष्मा लिखा रहेगा कितना कैलोरी ऊष्मा निकला, तो समझ जाएंगे ऊष्माक्षेपी है। अब अगला क्या है? ऊष्माशोषी, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या है? जस्ट इसका उल्टा है, ये तो और सरल है। जैसे ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकल रहा था अभिक्रिया के दौरान, तो ऊष्माशोषी में ऊष्मा लेकर अभिक्रिया करेगा, ठीक है। जैसे सबसे सिंपल बर्फ है, पिघलेगा कैसे? जब ऊष्मा मिलेगा तब है ना पिघलेगा, कि उसको ठंडा करेंगे तो पिघल जाएगा। जो उस जल होता है, जल 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ भी होता है। बर्फ आराम से क्या करता है? पिघल जाता है, हैं? बर्फ पिघलता है ऊष्मा लेकर, ऊष्मा लेगा, कहेगा हमको गर्म करोगे तब हम दूसरा स्टेज बनाएंगे, ठीक है। मतलब उसको गर्मी चाहिए बर्फ को, तब जाके वह पानी में बदलेगा, ठीक। ऐसे ही और क्या अभिक्रिया है? ऐसे ही कोई अभिक्रिया है जो आप बता सकते हैं? जैसे देखिए सबसे बढ़िया सिंपल उदाहरण जो आप कर चुके हैं, देखिए बातचीत नहीं, CaCO3 अभी ये बताए थे, ये कैसे बदल रहा था? ऊष्मा ही ले रहा था ना,
उष्मा ले रहा था ना, यही गर्मी ले रहा था ना, उष्मा लिया था तब जाके ये बदला था CaO प्लस CO2। ठीक है, ये उष्मा ले करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला। मतलब इसको उष्मा चाहिए, इस अभिक्रिया के लिए उष्मा की आवश्यकता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा एनर्जी उष्मा की आवश्यकता हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता हो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी। उष्मा लेकर अभिक्रिया करेगा तो उष्मा शोषी, उष्मा अभिक्रिया के दौरान उष्मा देगा तो उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी कहेगा, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। ठीक है, मतलब उष्मा दे रहा है, उष्मा शोषी, उष्मा ले रहा है, लेके तब अभिक्रिया हो रहा है। ठीक, तो यही दोनों है, सिंपल सा। कोई समस्या, कौनो आफत, परेशानी, विपत कुछ नहीं ना? हाँ बताइए कोई हो। इतना हमें आशा है कि इतना सभी का तैयार हो गया होगा। अभी इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। आक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।